एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। जब अपन ने एनसीईआरटी कंक्लूजन को चालू किया था तो सबसे पहले दिन की अपन ने क्लास ली थी इसके ऊपर, प्रकाश के ऊपर, जहाँ पे अपन ने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसको सीखने का प्रयास किया गया था। उसमें अपन ने कुछ चीजें सीखी थी। देखो क्या क्या सीखा था। सबसे पहले अपन ने वहाँ पे परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट आप सुन ले। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यह था इसका पहला नियम। नंबर 2 नियम क्या था? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। कौन कौन? आपतित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। ये दोनों नियम क्या कहलाते हैं? परावर्तन के नियम कहलाते हैं। फिर अपन ने समतल दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास किया था। इसके प्रतिबिंब के बारे में बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास किया था। सबसे पहले अपन ने सीखा था समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा तथा आभासी होता है। सीधा तथा आभासी होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 बात अपन ने यहाँ से क्या सीखी थी? प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा? बिंब की साइज का प्रतिबिंब बनता है। बिंब की साइज का प्रतिबिंब बनता है। यह अपन ने दूसरी बात सीखी। ठीक है, बिंब की साइज का प्रतिबिंब। और नंबर 3 बात क्या अपन ने क्या सीखी थी? कि प्रतिबिंब दर्पण के ठीक उतनी ही दूरी पे बनेगा जितना बिंब दर्पण से आगे रखा हुआ है। यह तीनों बातें अपन ने समतल दर्पण से रिलेटेड सीखने का प्रयास किया था। तो देखो, परावर्तन के नियम समतल दर्पण नहीं पढ़ा हो आपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक लगाइए आप, गोलीय दर्पण। तीसरा टॉपिक लगाइए आप, गोलीय दर्पण। देखो, देखिए, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण कहलाएंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो देखो, अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। समझने के लिए देखो, इधर आइए। यह क्या है? आप कहेंगे यह एक गोला है। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में, लेकिन अपन इसको पढ़ते कैसे हैं? अपन इसको पढ़ेंगे, इसका एक टुकड़ा अपन काट लेंगे। यह क्या होगा? यह एक गोले का ही भाग होगा ना। आप सब मेरे को बताइए, यह क्या होगा? यह गोले का भाग होगा। तो लिखिए, वे गोलीय दर्पण जिनमें क्या होगा? अंदर में बाहर परावर्तक पृष्ठ होंगे। देखिए, गोलीय दर्पण में अंदर में बाहर क्या होंगे? परावर्तक पृष्ठ होंगे। अब हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी हो गई? 2 कंडीशन हो गई। कौन कौन सी हो गई? या तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? यह बाहर वाला होगा। या परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। जब हमारे पास कंडीशन कितनी हो गई? 2, तो इन 2 कंडीशनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नाम लिखिए। देखो, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ऐसे लिखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अर्थात धसा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ अर्थात क्या होता है? उभरा हुआ होता है। उसको क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज थोड़ी होंगे। अवतल दर्पण अंदर वाला भाग, अवतल दर्पण अंदर, उत्तल दर्पण बाहर। तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? परावर्तन के नियम अपन ने रिवाइज करे, समतल दर्पण के बारे में अपन ने पढ़ा। नंबर 3 बात, फिर अपन उससे आगे बढ़े, अपन ने पढ़ा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण कहलाएंगे। फिर अपन ने देखा गोलीय दर्पण को अपन ने समझने का प्रयास करा। अपन ने इसका भाग निकाल लिया, यह भाग में किसका है? इसी गोले का है। अपन ने इसको इतना इसका इतना हाइड कर लीजिए तो ये वाला पार्ट बचा। तो अब इस पार्ट में अपने पास 2 कंडीशन होगी। परावर्तक पृष्ठ क्या होगी? 2 कंडीशन। एक तो बाहर, अगर ये बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो, और अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो। अब जब अपने पास कंडीशन 2 आ गई तो अपन ने
जब अपने पास में कंडीशन 2 आ गई तो अपन उनको दोनों कंडीशन को डिफाइन करा। अंदर वाला पार्ट जब परावर्तक पृष्ठ अंदर के रूप में कार्य करेगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा, और बाहर के रूप में कार्य करेगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है, आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। आइए, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है, लिखिए। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण समझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट आता है ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब ध्रुव की आती है डेफिनेशन, परावर्तक पृष्ठ का, ये क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ, अपन नहीं बता रहे हैं ये कौन है, उत्तल है अवतल है, ये नहीं बता रहे हैं। तो लिखिए परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से डिनोट करते हैं। तो अपन जब भी इसका दर्पण बनाएंगे तो अपन बीच में क्या लिखेंगे, पी। तो आप समझ जाना यह क्या है, यह ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो सबसे पहले अपन ने गोलीय दर्पण को पढ़ा, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, फिर अपन एक और नई चीज सीख ली, दर्पण में उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। आगे बढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। नंबर 2 आता है वक्रता केंद्र। अब आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये क्या था, एक हमारे पास क्या था, वृत्त है अर्थात गोला है। ठीक है, तो अपन ने इसका एक पार्ट काटा, ये अपन ने इसका एक पार्ट इधर की जैसे अपन इसको हाइड कर लेंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा वही तो है ये। ठीक है, तो देखो इस गोले का क्या होगा, एक सेंटर होगा, होगा ना, सेंटर होगा। तो लिखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है। ये इसका ही तो पार्ट है, आप इस टुकड़ा कहां से लाए हो, इसमें से तो लाए हो। अपन ने वही लाइन बोली है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का एक गोले का एक भाग होता है। ठीक है, इसका आगे लिखिए इस गोले का केंद्र ही, इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको अपन सी से डिनोट करते हैं, इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। क्योंकि अभी अब मैं आपको दर्पण के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। तो आपको ध्यान होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में एक यहाँ से सवाल पूछा जाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या गोलीय दर्पण का भाग होता है, वक्रता केंद्र क्या गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो आप मना कर देना, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है वक्रता केंद्र क्या गोलीय दर्पण का भाग होता है, तो आप कहेंगे यह गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको वक्रता केंद्र यहीं से आपके सामने दिमाग आना चाहिए आपके सामने। तो आप क्या कहोगे, यहीं से आप एक चीज को और क्लियर करोगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से एक बिंदु की दूरी, और ये त्रिज्या क्या होती है, ये भी बराबर होगी, 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 ये भी बराबर होगी। केंद्र से कोई भी बिंदु की दूरी ये सब क्या होगी, बराबर होगी। ये सब क्या, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो अगला पॉइंट देखिए वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्यान रखना वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। इस लाइन का नोट डाल के लिखिए, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट लिखिए वही परिभाषा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे अपन मुख्य अक्ष, अब बात करेंगे अपन मुख्य अक्ष के बारे में। लिखने का प्रयास कीजिए।
देखो हर चीज बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो ढंग से पढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए आपकी तरफ से भी। अगला पॉइंट लिखिए। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण को पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, फिर अपन ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को समझने का प्रयास किया। फिर अपन आए नंबर 3 बात, कौन सी? नंबर 3 बात अपन ने सबसे पहले ध्रुव को पढ़ा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपन एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। इसके अपन ने दो भाग करे, एक तो कौन सा हो गया, एक तो अवतल दर्पण, एक अपन ने पढ़ लिया उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर अपन इससे आ गया है ध्रुव पे। ठीक है, ध्रुव को कैसे डिनोट करते हैं? P से। फिर अपन ने पढ़ा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? C। फिर अपन ने पढ़ा वक्रता त्रिज्या, इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल R। हर डेफिनेशन आपको पढ़ाई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है। और नोट आपको एक नोट डलवाया, क्या नोट था वह? वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक है, अब आप अगला पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसी से आगे उसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपको क्या समझाना चाहता है? देखो, ये हो गया हमारे पास क्या? परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया इसका? अपन ने सबसे पहले इसको क्या सीखा था? P। ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ठीक है, तो देखो इस गोले की कोई रेडियस होगी, तो ये क्या हो जाएगा? उसका सेंटर हो जाएगा वक्रता केंद्र C। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, यह क्या है? यह क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष आपसे समझ में आ चुकी है, मुख्य अक्ष आपके समझ में आ चुकी है। सबसे पहले गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल उत्तल, फिर ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। आगे बढ़िए, आइए देखो अब बढ़ेंगे अपन आगे, और यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत समझने का आपका टॉपिक। इसको आप विद डिटेल समझना, और जिससे आज अपन क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे सबकी। क्योंकि कल से अपन डायरेक्ट बोलेंगे वक्रता केंद्र, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज वक्रता केंद्र। अपन को याद होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या होता है। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़े और अपन ने क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष को क्लियर करा। ठीक है, मुख्य अक्ष अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो, अवतल दर्पण के बारे में अपन को जानकारी है, उत्तल दर्पण के बारे में अपन को जानकारी है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करना। ठीक है, सारा खेल किसका है? अभी तक आपने अगर दिमाग लगाया होगा तो सारा खेल है परावर्तक पृष्ठ का। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया इसका? मुख्य अक्ष। तो अपन सबसे पहले इसको बनाएंगे अवतल, इसको बनाएंगे उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। ठीक है, देखो समझने का प्रयास करना। मुख्य अक्ष क्या होती है? ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अब प्रकाश किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? आप कहोगे सर अंदर वाला होता है। अंदर वाला होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई। ठीक है, ये आ गई किरण, यहाँ तक की बात। और नीचे से भी ये आ गई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दोनों किरणें समांतर किरणें आप जानते ही है। ठीक है, तो यहाँ से यह इस पे टकराई और परावर्तित होकर यह इधर आ गई। ठीक है, यहाँ से यह गई और परावर्तित होकर ये भी इधर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक, ये जिस पॉइंट पे काटेगी ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुख्य फोकस। उसको किससे दर्शाते हैं अपन? कैपिटल F से दर्शाते हैं। ये क्या हो गया? ध्रुव P। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? यहाँ से आई किरण, इधर परावर्तित हो गई, यहाँ पे इस बिंदु पे काट दी, आगे निकल गई मुख्य अक्ष को। यहाँ से ये किरण आई, परावर्तित हुई, ये इधर चल गई, यह भी मुख्य अक्ष को कहाँ काटी? इधर काटी। इसको अपन ने क्या कहा? मुख्य फोकस। इसको अपन ने क्या कैसे डिनोट किया? कैपिटल F से। कैसे डिनोट किया? कैपिटल F से। तो ये होकर जाएगी। यहाँ से अपन ने क्या सीखा? मुख्य फोकस। क्या सीखा? मुख्य फोकस। अब यही चीज अपन टाइम में सिखाएंगे आपको
उत्तल दर्पण में, काय में सिखाएंगे उत्तल दर्पण में। आइए तो देखो ये हो गया, तो इसका देखो अब जैसे तो इसकी वक्रता कितनी ज्यादा क्या होगी अंदर की तरफ होगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ क्या होगा इसमें बाहर वाला। तो ये आ गए, ये तो यहां तक आपने इसकी क्या मान ली वक्रता, क्या ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, उभरा हुआ अर्थात बाहर वाला। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। तो देखो इसको आप इधर ही डिनोट करना, अपन इसको ऐसे बनाते हैं, ये तो क्या हो गया ध्रुव, ये क्या हो गई वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो देखो अब आएगी मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष यहां से आगे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आप एक किरण यहां से एक किरण यहां से आ गई, वही उसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो यह यहां से आई, अब यह रिफ्लेक्स हो गया अर्थात परावर्तित होकर किधर की तरफ जाएगी, आप कहोगे यह परावर्तित होकर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ऐसी तो जाएगी। ठीक है, ये इधर की तरफ आ जाएगी। अब ये हो गया, अब आप उसका हो गया इसका मुख्य फोकस बनाओ, इसका मुख्य फोकस बनाओ तो अपन क्या बनाएंगे, आइए इसको आप बढ़ाइए आगे। ठीक है, और इसी को आप बढ़ाइए आगे, ये हो गए डॉट, और इसको आप बड़े डॉट से बना लीजिए। ये जहां दोनों काटेंगे ना वह क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण की कंडीशन, ये हो गई उत्तल दर्पण की कंडीशन। डेफिनेशन लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी। देखिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, कुछ किरणें आपतित हो रही है। सभी परावर्तित किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के, सभी परावर्तित किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे आकर प्रतिच्छेदी करती है। सभी किरणें क्या होगा, मुख्य अक्ष का एक बिंदु है इस पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। यह बिंदु अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लिखिए, देखो यहाँ किरणें क्या होगा, यहाँ तो किरणें आपको प्रतिच्छेदी करते दिख जाएगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको प्रतीत होगा, ऐसा होगा नहीं लेकिन आप क्या करेंगे इमेज करेंगे, प्रतीत होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे किरणें क्या होगा, प्रतीत होती हुई दिखाई देगी। जैसे आपने यहाँ डेफिनेशन ले ली, आपको एक बार जोड़ना है, वहां पे बस प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और इसको कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अब आप बात करेंगे, अब आपके सबके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, उसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। गोलीय दर्पण का ध्रुव सी, सॉरी गोलीय दर्पण का ध्रुव पी, पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण का ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ क्या है, एफ और कैपिटल एफ के बीच की दूरी, पी और कैपिटल एफ के बीच की दूरी। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये आपको दोनों चित्रों से माध्यम से समझ में आ चुका है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के अपन ने दो भाग पढ़े, कौन कौन से, पहला अपन ने पढ़ा अवतल, दूसरा अपन ने पढ़ा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फिर अपन आए ध्रुव पे, ध्रुव कैपिटल पी, वक्रता केंद्र समझा चुके हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। इसके बाद अपन आ गए मुख्य अक्ष, क्लियर करा अपन ने, क्या पढ़ा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से आगे अपन ने पढ़ा फोकस, मुख्य फोकस, इसको अपन कैपिटल एफ से। फिर अपन ने पढ़ा फोकस दूरी, फिर अपन ने क्या पढ़ा, फोकस दूरी, इसको अपन स्मॉल एफ से। तो आज अपन ने इतनी सारी ओनली क्या पढ़ी है, इनकी परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है, परिभाषाएं पढ़ी है इनकी, बिल्कुल, क्योंकि कल से अब आपकी क्लास लगेगी। अपन पढ़ेंगे दर्पण में जैसे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, बोलिए दर्पण में प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट आपको बताएंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखा है, तो आपको सबसे पहले वक्रता केंद्र याद होना चाहिए।
फिर आपको ध्रुव का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फोकस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और एक नोट डलवाया था आपको यहाँ पे, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। तो यह आज का हमारा सेशन था। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करा। इस क्लास को लिए बिना आप आगे क्लास नहीं समझ पाएंगे, तो इसको आप ढंग से पढ़ें विद डिटेल। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।